नमस्कार सर। नमस्कार 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 कुमुद जी, नमस्कार। बैठे 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 सर, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। जैसे कि कुछ हम लोगों की हमारे चैनल के माध्यम से कुछ चर्चाएं हो जाए जो कि ज़रूरी हैं, जो कि आप गाजीपुर ज़िले से जो है जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं विश्व हिंदू महासंगठन की तरफ से, जो कि जिसका नेतृत्व अपने इंडिया में माननीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, जो कि इस उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। तो ये आपने सर जो है, ये आपके मंडल प्रभारी जो हिंदू संघ के हैं अभी, हिंदू महासंघ के, वो कौन है? श्री मधुकर जी। मधुकर जी हैं। और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीके प्रजापति। बीके प्रजापति जी। जैसे अभी क्या है कि इस संगठन का जो मूल उद्देश्य क्या है, जो कि जिस संगठन जिस पे काम कर रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, थोड़ा अपनी मुखाग्नि से बताइए जो है हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि सभी जनता जो भी लोग हैं वो देख सके, सुन सके आपकी वाणी को। कुमुद जी, इस चर्चा के लिए सर्वप्रथम मैं आपको साधुवाद देता हूँ और अपनी बात कहने से पहले मैं गोरक्षपीठ परम आदरणीय श्रद्धेय सीएम साहब को प्रणाम निवेदित करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं अपने बारे में दो शब्द बोलता हूँ कि मैं रेलवे से रिटायर्ड स्टेशन मास्टर हूँ। सेंट्रल रेलवे जबलपुर डिवीज़न मैहर रेलवे स्टेशन से मैं सेवानिवृत्त हूँ और मेरा गांव जो है सैदपुर तहसील, थाना खानपुर, ग्राम सौना का मैं निवासी हूँ मूलतः। जी जी। हमारे घर में जनसंघ के टाइम से हमारे एक चचेरे ब्रदर थे बाबू जसवीर सिंह, वो भाजपा के आरएसएस के पुराने लीडर थे। बचपन में हम उनका झंडा डंडा लेके चलते थे। तो बचपन से हमारे अंदर जो है ये हिंदू महासंघ या ये हिंदुत्व का हमारे अंदर खून था और अब संजोग से हमको शुभ अवसर मिला तो मैं इसमें सेवा देने के लिए तैयार हुआ। और ये संगठन हमारा जो है वर्ल्ड लेवल का है, विश्व लेवल का है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारे संगठन के संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रद्धेय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी जी। और हम और उपाध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश सिंह जी चंदौली के, और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीके प्रजापति जी। वाराणसी मंडल के मंडल प्रभारी हैं श्री मधुकर जी। तो प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति पे और जो प्रभारी हैं हमारे जो है मधुकर जी, उनकी आशीर्वाद से मेरा मनोनयन हुआ जिलाध्यक्ष गाजीपुर विश्व हिंदू महासंघ। और मेरा नाम डीएन सिंह है और पूरा नाम मेरा दीनानाथ सिंह है। और हम गांव पे यहाँ रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद जनता की सेवा करने के लिए और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए मैं एक जिम्मेदारी ली। और मैंने सोचा कि जो है कि अब एक पारी मेरी रेलवे में कटी, दूसरी पारी मेरी जो है समाज के प्रति वो कटेगी, और जो सामाजिक दायित्व है उसका निर्वहन करूँगा और जो कर्तव्य है हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए मैं उसका तन मन धन से पालन करूँगा। जैसे आपका जो चयन हुआ है जिलाध्यक्ष गाजीपुर के लिए जी, तो ये जो चयन आपका हुआ जी, ये संगठन ने किया जी, तो उस संगठन को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी मुखाग्नि से? आपको इतनी गाजीपुर की जो धरती है वो वीरों की धरती कही जाती है जी, उसमें तमाम प्रकार के जो है अपने वीर जवान, राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आपने रिटायरमेंट हुआ और फिर एकाएक आकर के समाज सेवा से जुड़ना, ये भाव कहाँ से आया? और ये जिलाध्यक्ष बनना, ये विश्व हिंदू परिषद में ये एक तरह से इस संगठन विश्व हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू जो महासंघ है ये करीब 100 देशों में काम करती है। जी, अगर देखा जाए तो इसका नेतृत्व जो है 100 देशों में होता है। तो आपने इस संगठन से जुड़ने का जो आपने सपना देखा था जी, ये कैसे आपने सोच लिया कि हमें रिटायरमेंट होने के बाद जो है हमें ये हिंदुत्व में और समाज सेवा में जाना है? थोड़ा इस पे जो है भी
अपना सर, मैं जब सर्विस में रहता था जी तो मैं अखबार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में खबरें जो पढ़ता था, उसमें ये लगता था कि हमारे हिंदू भाई जो देश में हैं, भारत देश में हैं, जी जी हमें एहसास होता है कि भारत देश में रहने के बाद भी वो अ, पूर्ण रूप से जो है हर जगह स्वतंत्र नहीं है। जैसे पश्चिमी बंगाल हुआ, जैसे केरल हुआ, कुछ और राज्य हैं भारत के जहाँ पे हिंदुओं की सांस लेना मुश्किल होता है। कुछ ऐसे इलाके हैं, यही बाजू में मऊ है, गाजीपुर जिले का पड़ोसी मऊ है। तो मैंने देखा कि कभी कभी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटी हिंदुओं के साथ, तो मेरे अंदर में एक कसक थी, एक भावना जागृत हुई। कसक थी कि हमें जब मौका मिलेगा तो हम देखेंगे बिल्कुल इस मुद्दे को। और मैंने जीवन में ऐसा एहसास किया कि जैसे जब जब मैंने कोई चीज़ को सोचा तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद पूरी हुई, लेकिन पूरी हुई मुराद हमारी। ये माँ भगवती की कृपा है, मैहर शारदा देवी की। मैं वहाँ रेलवे में 32 साल सेवाएं दिया, एक ही स्टेशन में सेवाएं दिया 32 साल। और वहाँ से सेवा, वहाँ मेरा मकान है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा बेटा लॉ ऑफिसर है। और मैं वहाँ को मतलब अब छोड़ करके मैंने ये निर्णय लिया कि कर्म भूमि में मैंने जो है 35 साल रहा मध्य प्रदेश मैहर रेलवे स्टेशन पे। अब मैं अपनी जन्मभूमि पे जाऊंगा और वहाँ जो सिस्टम चोक है समाज में, प्रशासनिक या हिंदू धर्म से रिलेटेड, राजनीतिक, सामाजिक, उस जो चोक सिस्टम है मैं उसको रिलीज करने का प्रयास करूँगा। इसके लिए मैं तन मन धन सब तरह से तैयार हूँ और माननीय योगी जी के चरणों में मैं शेष जीवन अपना समर्पित करता हूँ। सीएम साहब के श्री चरणों में मैं अपना शेष जीवन समर्पित करता हूँ। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं उनके संरक्षण में, उनके आदेश का पालन करता रहूँगा और मैं निर्भीक होकर अपने जो दायित्वों का निर्वहन करूँगा। अभी जैसे आपने जिला अध्यक्ष गाजीपुर आप बनाए गए हैं, जी। तो जो पहले टीम रही होगी जी। तो उस टीम को तो संगठन ने भंग कर दिया होगा, तो क्या आप अध्यक्ष बनाए गए हैं तो उसका फिर आप दोबारा जो है अपने ज़िले में फिर से संगठन को और भी जो पदे हैं जैसे कोषाध्यक्ष का है और भी महामंत्री हैं, तो पूरी टीम को क्या उस ज़िले में भंग कर दिया गया है कि या फिर जिलाध्यक्ष को ही केवल हटाया गया है? प्रमोद जी, ऐसा है कि मैं जब सेवानिवृत्त होके अपने गांव आया जन्मभूमि पे, तो 6 महीने हो गए हमको, 7 महीने रहते गांव पे। हमने एहसास किया कि गाजीपुर में जो राजनीतिक सजीवता है वो मृत प्राय है। चाहे भाजपा पार्टी हो और उससे रिलेटेड जो भी अनुषांगिक संगठन हो, वो एकदम निष्क्रिय टाइप के हैं। पद दमदार है लेकिन आदमी दमदार नहीं है। और दुर्भाग्य कहिए कि वहां पे जो है कोई हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है, न सांसद है न वहां का विधायक है। हमारा जो विधानसभा है सैदपुर लगती है, ये दुर्भाग्य है। एक अकाल है, एक गैप है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं उसको, वो अपना हंटर हाँक रहा है। और जो वहाँ है, पहले गुटबाजी होती थी हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों में, तो हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन मैंने जैसा सुना कि जो है उसको, हमें पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन जानकारी भी नहीं है, उसको डिजॉल्व कर दिया गया है, उसको भंग कर दी गई है। वो जो है जो मनोनयन हुआ था, जो अब नए सिरे से मैं बॉडी बनाऊंगा जिले में। जी बिल्कुल बॉडी बनाऊंगा और उसमें सब बॉडी को बढ़िया से बनाऊंगा और उसमें मैं फौजी भाइयों को जो रिटायरमेंट हैं लिए उनको मैं रखूंगा पदाधिकारी के रूप में हिंदू महासंघ में, क्योंकि यहाँ बुज़दिलों का जगह नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की जरूरत है। एक राणा प्रताप का मुखड़ा है 2 लाइन का, सुनाऊंगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो मैं उन पंक्तियों को चरितार्थ करूंगा इस पद पर रह के। और हमको आपके आशीर्वाद से किसी प्रकार का, न हमारा कोई ठेका है न हमारा कोई बिजनेस व्यापार है। हमको जो माँ भगवती शारदा ने दिया, रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला, मेरी जो पेंशन है, मैं उससे समाज सेवा करूँगा।
और हमारे अंदर कुछ बिजनेस व्यापार करना या चुनाव लड़ना ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त जो सिस्टम है उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, आम नागरिक के हितों की रक्षा करूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं गरीबी से लड़ूं। मेरी इच्छा है कि मैं राजनीति में शुचिता लाऊं। मेरी इच्छा है कि मैं जो ये सिस्टम चोक करके कतिपय अधिकारियों द्वारा रखा गया है उसको मैं रिलीज करूं और गरीब गुरबा आम जनता की मैं सेवा करूं। मेरी इच्छा ये है, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। हमने देखा है राजनीतिक जीवन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग जब जिधर देखा, इतने स्वार्थी है कि जब जिधर देखा मौका पड़ा जिसका भारी है उधर घुस गए। तो यहाँ पे एक उदाहरण सुनाऊंगा आपको। जब राम रावण की लड़ाई हो रही थी तो सारे देवता बोलते थे जय हो जय हो जय हो, लेकिन किसकी जय हो नहीं बोलते थे। वो सोचते थे कि अगर रावण कहीं जीत गया तो हमारी भजिया भाग देगा, हमारी ऐसी तैसी कर देगा। जब राम जी जीत गए तो बोले राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। तो यहाँ के मैंने महसूस किया कि जो नागरिक हैं वो जय हो करते थे, जो जीत जाता उसके पाले में मतलब घुस जाते हैं और फिर उसकी जय हो करने लगते हैं। लेकिन मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ हमारे सीएम साहब को, जो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हैं, उनको दीर्घजीवी बनावे और जो है शक्तिशाली बनावे। अभी जैसे कि अभी विश्व ये हिंदू महासंघ है जी, इसमें मैं इसमें एनालिसिस कर रहा था जी अपने चैनल के माध्यम से जी। इसमें लगभग में जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने लगभग हिंदू धर्म में ये सभी मतलब जाति से सभी वर्ग से ये इन्होंने जोड़ा है। देखिए सर, मैं जो धारणा मेरी व्यक्तिगत है सर्व समाज की है, लेकिन सर्व समाज कैसा हो, जो संविधान कहता है, जो प्रशासन कहता है, जो प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है उसके हिसाब से चलना होगा नागरिकों को। ये नहीं कि कोई तीर घाट कोई मीर घाट, ऐसा नहीं। मैं सबसे पहले जो हिंदू भाई हैं हमारे जो बिखरे हुए हैं, मैं उनको इकट्ठा करूंगा। उनको जो भी उनका शोषण होता है समाज में, चाहे प्रशासनिक होता है, चाहे आर्थिक होता है, चाहे राजनीतिक होता है, मैं उन समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा और उनके अंदर एक अलग जगाऊंगा। देखिए, जब लड़ना आदमी छोड़ देगा ना तो फिर उसको पराजय होना मतलब निश्चित है। हमारे सीएम साहब का एक लाइन का एक मुखड़ा है, वक्तव्य है कि बटोगे तो कटोगे। मैं जो बट रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करूंगा। जेएंडके में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, भाई हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया, वहां का हश्र देख लीजिए। आज बंगाल में क्या हुआ कि अब वो हिंदू लड़ना छोड़ दिए, वहां का देख लीजिए हालत क्या है। और भी प्रदेश केरल है, वहां की हालत देख लीजिए क्या है। मतलब बातें तो बड़ी अच्छी लगती है कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, बस हम ही के लिए थोड़ी है, सबके लिए भाईचारा है। वो तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, योगी जी का, मैं एक लाइन वो सेंटेंस बराबर याद रखता हूं कि बटोगे तो कटोगे। जो बट रहे हैं मैं उनको बटने से रोकने का प्रयास करूंगा, उनको हर तरह का सल्टर देने का प्रयास करूंगा। मेरी सदी इच्छा ये, आगे प्रभु की मर्जी। बिल्कुल जी। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे थे, ये माननीय डीएम सिंह जी हैं जो कि विश्व हिंदू महासंघ से इनको जो है जिलाध्यक्ष के पद पे चयन किया गया है और ये इनका वक्तव्य आपने सुना मेरे चैनल के माध्यम से। तो इनकी जो सोच है, इनकी जो गरिमाएं हैं, जिनको हर वर्ग से जोड़ने की लालसा है, तो बहुत अच्छी लगी हमें। और हम ये चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से अधिक अधिक लोगों को इनकी वाणी को सुनाएं और अधिक से अधिक इनके साथ जुड़े लोग, क्योंकि ये संघ छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा संघ है। ये करीब 100 देशों में चलता है और इस अपने इंडिया का जो नेतृत्व करते हैं, सबसे गर्व की बात ये है कि
इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो करते हैं, और उनके संरक्षण में ये संघ चलता है। और जैसे कि अभी आप डीएन सिंह जी हैं, दीनानाथ सिंह जी, जो कि गाजीपुर ज़िले से आते हैं और रिटायरमेंट हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अभी इनको चयन कर लिया गया है जिलाध्यक्ष के पद पे, और इसके लिए मैं सर आपको बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर। हैं, थैंक यू। इसी के साथ जो है, थैंक यू प्रभु जी। मैं अपनी वाणी को अपने चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को मैं दिखाऊं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारा भविष्य में जो है इसी तरह से हौसला अफजाई करेंगे और मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। निर्भीकता के साथ। ओके, नमस्कार। बिल्कुल।